Hello and welcome to yet another new video in the video series of Stock Market Essentials. My name is Samir Suman, your host and host for anything and everything in stock market. दोस्तों इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल का जो प्राइस में गिरावट आया है, जो क्रूड ऑयल का प्राइस फॉल हुआ है उसके बारे में। कल हमने देखा जो मॉर्निंग सेशन था क्रूड का, दैट वाज ट्रेडिंग अराउंड समवेयर अराउंड 1650 रुपीज़। उसके बाद जो इंडियन सेशन है क्रूड ऑयल का, दैट क्लोज अराउंड 965 विथ अ सर्किट। उसके बाद लेकिन इंटरनेशनल मार्केट वॉज स्टिल ऑन एंड रात को अराउंड $37.63 इसमें जो है सेटलमेंट क्रूड की हुई है माइनस में। तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं इन्होंने बहुत सारा पैसा कल गंवाया एंड बहुत सारे ट्रेडर्स जो उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया भी। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे क्रूड ऑयल माइनस में चला गया, बिकॉज इट्स अ फिजिकल कमोडिटी। इन दैट केस माइनस में सेटलमेंट कैसी हुई इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सो बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड द क्रूड का चार्ट। आपके सामने अभी देख रहे हैं हम लोग क्रूड ऑयल WTI फ्यूचर्स, जो कि एक इंटरनेशनल चार्ट है एंड इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली। तो ये क्रूड ऑयल का जो चार्ट है या फिर ये इंस्ट्रूमेंट है, इसे हम लोग रेफर करते हैं व्हेन वी ट्रेड इन इंडियन मार्केट। तो WTI क्रूड ऑयल जो है दैट इज़ द US क्रूड ऑयल, यानी कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कंपनी है जो कि क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करती है। एंड इनके पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पे या फिर ये जो रेट है इसके ऊपर हम इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं। वेर इन जो एक्चुअल इंडियन क्रूड हम लोग इंपोर्ट करते हैं दैट इज़ ब्रेंट क्रूड, तो वो दोनों चीज़ें अलग है। तो देयर वॉज कन्फ्यूजन इन फ्यू गाइस कि ये जो है ब्रेंट क्रूड तो अराउंड $26 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे इतना कैसे गिर रहा है, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। तो व्हेन वी ट्रेड इन इंडियन मार्केट वी ट्रेड ऑन WTI फ्यूचर्स। ओके, सो आई होप ये आपको इसकी जानकारी आ गई। अब अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली जो है कल का अप्रैल महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट था WTI फ्यूचर्स का क्रूड का, इट वाज एक्सपायरिंग येस्टरडे, दैट इज़ 20th ऑफ अप्रैल। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भयंकर गिरावट इसमें आई हुई है एंड इट क्लोज्ड ऑन -$37। ओके, तो यहाँ पे इसके वजह से जो हमारे मार्केट में हमारा मार्केट ये एक्चुअली हो रहा है रात में 11 साढ़े 11 बजे, लेकिन हमारा जो इंडियन मार्केट है दैट क्लोज्ड अराउंड 5 o'clock इटसेल्फ, जहाँ पे 5 बजे जो 965 का रेट हमें दिखाया गया था वो भी सर्किट बैठ रहा था। तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने अगर पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश की होगी तो वो पॉसिबल नहीं हुआ होगा। तो उनकी जो एक्चुअल सेटलमेंट प्राइस है वो है 2885 रुपीज़ माइनस में। वो कैसे, वो बात करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं ये एग्जैक्टली हुआ क्या, ये इतना बड़ा फॉल जो है, हिस्टोरिक फॉल है ये इतना कैसे हुआ। ओके, नाउ बहुत सारे कॉमन रीजंस है इसके लिए। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, लोग जो ट्रेड करते हैं, बहुत सारे जो ट्रेडर्स है ये WTI क्रूड ऑयल का जो फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है इसमें ट्रेड करते हैं। रादर जो एक्चुअल ट्रेडिंग भी होता है वो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग होता है। अब बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं इसमें ट्रेड करते हैं जस्ट टू गेन दी प्रॉफिट्स। ओके, ये प्रॉफिट लेने के लिए। तो एक्चुअल उसमें कोई जाके वो क्रूड के बैरल्स उठाने वाला नहीं है, बट वो एक्चुअली क्या है, टू स्पेक्यूलेट दी प्राइस बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं एंड टू अर्न द प्रॉफिट्स बहुत सारे ट्रेडर्स जो है ट्रेड करते हैं। तो बहुत सारी पोजीशंस जो है अप्रैल फ्यूचर में बनाई गई थी इन WTI क्रूड ऑयल। तो सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 1। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर पॉइंट की, विच इज़ वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ द कोविड-19 कोरोना वायरस के वजह से जो पूरी दुनिया में एक आतंक मचा हुआ है, उसके वजह से एविएशन इंडस्ट्री बंद है, जो कि मेगा एक फैक्टर बन जाता है कि क्रूड ऑयल कंजम्पशन बिल्कुल ना के बराबर होने का। मेगा फैक्ट्रीज जो है सारी, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है सारे बंद है। तो जहाँ पे क्रूड ऑयल का जो कंजम्पशन है ऑलमोस्ट 90% से कम हो चुका है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। नाउ एक्सट्रीमली लो कंजम्पशन बट ह्यूज सप्लाई। ओके, अब सप्लाई तो है, कंजम्पशन है नहीं, इसका मतलब है डिमांड है नहीं, बट सप्लाई तो आ रहा है। सप्लाई कहाँ से आ रहा है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ है, जैसे कि अभी WTI हमने बात किया, ब्रेंट हमने बात किया। ओके, ये जो कंपनीज़ है इनका प्रोडक्शन तो चल ही रहा है, सो बैरल्स जो है बनना चालू है, लेकिन सप्लाई वहाँ पे नहीं है। अब ये एक प्रॉब्लम हो रही है, एज आई सेड कि जब व्हेन देयर इज़ अ ह्यूज सप्लाई बट नो डिमांड, इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज प्राइस विल ड्रामेटिकली फॉल। ओके, ऑन द अदर एंड अगर सप्लाई जो है कांस्टेंट है या फिर लिमिटेड है एंड द डिमांड कीप्स इंक्रीजिंग, द प्राइस विल इंक्रीज। ये जो है डिमांड एंड सप्लाई का कॉमन रूल है। तो इसके वजह से ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्रूड ऑयल का जो रेट गिरने का। हावेवर ये सिर्फ एक रीज़न नहीं है प्राइस अचानक इतनी तेज़ी से गिरने का। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड आगे भी क्या है। नाउ अनदर थिंग इज ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज डिड नॉट एग्री टू कट डाउन द प्रोडक्शन। ये बीच में हमने देखा हुआ था, अमेरिका रशिया इनका भी बहुत तामझाम हुआ था कि दे डिसाइडेड कि एक उन्होंने रूल निकाला कि लेटेस्ट कट डाउन दी जो ऑयल प्रोडक्शन का जो क्वांटिटी है वो कट डाउन करते हैं, थोड़ी देर के लिए रिस्ट्रिक्ट करते हैं।
but these companies could not come to a common agreement on reducing the production, and which led to further बहुत ज़्यादा production वो चलता ही रहा, wherein कंजम्पशन हो नहीं रहा है, माल जा नहीं रहा है मार्केट में। अब ये जो है प्रोडक्शन तो होता रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली वहाँ पे अगर स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, आप कहाँ पे स्टोर करोगे, बिकॉज जो एग्जैक्टली जो प्रोड्यूस हो रहा है माल वो तो जा नहीं रहा है आगे। अब दिस इज़ अनदर बिग प्रॉब्लम फॉर द सेलर्स, कि प्रोडक्शन बहुत हो रहा है जोरों शोरों से, एंड वहाँ पे लिटरली कैपेसिटी नहीं है, स्टोरेज स्पेस नहीं है। इन दिस सिनेरियो सेलर्स क्या करेंगे? सेलर्स लिटरली, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, कोई भी चीज़ हमें परचेस करनी है, हम लोग पैसे देते हैं एंड वो चीज़ परचेस करते हैं। बट यहाँ पे अभी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि सिंस दी ऑयल कंपनीज जो है, ये प्रोडक्शन इतना हेवी हो रहा है, उनके पास लिटरली जगह नहीं है। दे हैव टू सेल दी प्रोडक्ट बाय गिविंग द प्रीमियम टू बायर्स। ओके, द सेलर्स ऑफर प्रीमियम टू बायर्स कि बाबा क्रूड लेके जाओ, बट मतलब सो दैट दी न्यू क्रूड ऑयल बैरल जो आ रहे हैं हम लोग वो स्टोर कर पाएंगे। ओके, तो दिस जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। सो दैट इज़ द रीज़न हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे, ये चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये प्राइस जो है नेगेटिव में जा रही है। तो नेगेटिव में क्या जा रही है प्राइस? इसका मतलब है कि सेलर्स ऑफर कर रहे हैं प्रीमियम बायर्स को कि भैया आप लेके जाओ, and this is why the price is in negative. So despite of the physical commodity है, वो प्राइस नेगेटिव में कैसे जा रही है, ये पॉइंट की वजह से जा रही है। आई होप आपको ये अभी समझ में आ गया होगा कि सेलर्स आर ऑफरिंग प्रीमियम टू बायर, दैट इज द रीजन दी कमोडिटी इज ट्रेडिंग इन नेगेटिव। नाउ इसका और एक बहुत तगड़ा रीज़न है, जैसे मैंने पॉइंट नंबर 1 आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि बहुत सारे लोगों ने अप्रैल का जो है लॉन्ग पोजीशन बना के रखा होगा इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, यानी कि लास्ट महीने में फ्यूचर्स जो है क्रूड ऑयल लॉन्ग करके बैठे होंगे, होपिंग दैट एक महीने में ये सारी चीज़ें, कोरोना का जो इम्पैक्ट है वो कंट्रोल में आ जाएगा, एंड वंस अगेन दी एविएशन इंडस्ट्री ओपन हो जाएगी, फैक्ट्रीज ओपन हो जाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन हो जाएंगे, ग्लोबल कम्युनिकेशन जो है जो कम्यूटेशन नॉट कम्युनिकेशन, तो ये बेसिकली ये भी शुरुआत हो जाए तो गाड़ियाँ चलना शुरू हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली दी ऑयल कंजम्पशन विल इंक्रीज एंड क्रूड ऑयल की प्राइस विल ऑल्सो इंक्रीज। बट ऐसा होता हुआ कुछ दिखा नहीं हमें, एंड दैट इज़ द रीज़न क्या है कि वो लॉकडाउन फर्दर एक्सटेंड हो गया। जैसे इंडिया बहुत बड़ा इम्पोर्टर है क्रूड ऑयल का, चाइना बहुत बड़ा इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का, चाइना भी ऑलमोस्ट 2 महीने तक बंद था, इंडिया अभी भी बंद है, एंड आगे और 1 महीने के लिए बंद हो सकता है। सो ये जो इम्पैक्ट आ रहा है, तो इसका स्ट्रेट अवे हमने इम्पैक्ट देखा कि ये महीने में, यानी कि 20 अप्रैल तक तो क्रूड ऑयल का कंजम्पशन बढ़ने का कोई भी चांस नहीं था। ये जब ट्रेडर्स को रियलाइज़ हुआ, दे स्टार्टेड लिक्विडेटिंग देयर पोजीशंस, बिकॉज कल तो एक्सपायरी थी, रोल ओवर हो गए होंगे पोजीशंस। अब ये जो अचानक जो ट्रेडर्स ने सारे पोजीशंस अपने लिक्विडेट कर दिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स आपने जो है से बेचना शुरू कर दिया, हेवी सेलिंग, उसका जो इम्पैक्ट हमने देखा, यहाँ पे तेज़ गिरावट देखी, एंड लिटरली निफ्टी अपना जो इंडियन मार्केट जो है उसमें भी MCX पे हमने देखा कि सर्किट बैठ गया अराउंड 5 o'clock के पहले, एंड वो 5 o'clock के पहले सर्किट बैठने के बाद मार्केट, अपना इंडियन मार्केट जो है एक्चुअली बंद हुआ 965 पे 5 बजे, बट एक्चुअली इंटरनेशनली क्रूड ऑयल तो ट्रेडिंग कर ही रहा था। एंड इसके बाद हमने देखा कि 21 अप्रैल को आज MCX ने ये एक बेसिकली सर्कुलर भी दिया हुआ है कि इसका एक्चुअल जो है सेटलमेंट जो हुआ है, ड्यू डेट रेट जो है MCX का, वो हम लोग देख रहे हैं क्रूड ऑयल का 2884 रुपीज़ माइनस में पर बैरल है, पर बैरल। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होता है 100 बैरल्स का, तो मल्टीप्लाइड बाय 100, तो दिस विल बी अराउंड 2,88,000। सो जिन्होंने भी कल क्रूड ऑयल प्रोबेबली लॉन्ग किया होगा, 1500 रुपये पे परचेज़ किया होगा, एंड दे डिड नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू स्क्वायर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्डर, उनको ये एडिशनल 2 लाख 2,88,000 या ये एडिशनल 3 लाख रुपीज़ का जो है लॉस बेयर करना पड़ा। जिन्होंने भी 1500 रुपये के लेवल पे शॉर्ट किया होगा एंड दे डिड नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्क्वायर ऑफ, उनको वो तो 1500 रुपये का तो 1.5 लाख का तो फ़ायदा हुआ ही हुआ, प्लस एडिशनल ये 3 लाख का भी फ़ायदा हुआ। सो उनकी तो लिटरली लॉटरी लग गई। सो 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट पे दे लिटरली गॉट रिटर्न्स ऑफ 3 लाख रुपीज़। सो ऑलमोस्ट 200% रिटर्न्स उनको जो है मिल चुके हैं ये पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन में MCX में। ओके, सो ये जो सिचुएशन है ये बहुत लोगों ने फेस किए, कुछ लोगों ने लॉसेस किए, कुछ लोगों ने पैसा कमाया हुआ है। बट स्टॉक मार्केट इज़ द प्लेस वेयर समवंस प्रॉफिट इज समवंस लॉस, सो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। यहाँ पे मार्केट में ये चीज़ें जो है बहुत कॉमन है। सो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्या एग्जैक्टली रीजंस थे कि क्रूड ऑयल इतनी तेज़ी से गिरा एंड नेगेटिव में कैसे चला गया। ओके, तो मेजर पॉइंट वॉज कि जो ट्रेडर्स ने कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर दिए ऑन दी एक्सपायरी डेट,
ये जो सेलर्स ने ऑफ़र कर दिया प्रीमियम बायर्स को, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था, स्टोरेज कैपेसिटी ना के बराबर थी। ये जो एक इनका एग्रीमेंट हुआ नहीं टू कट डाउन द प्रोडक्शन, अब हुआ है लेकिन इट्स टू लेट। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, इन्होंने क्रूड ऑयल का जो है लिटरली बैंड बजा दिया है, एंड इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट अपने को मार्केट में देखने को मिल सकता है। ओके, सो व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल ट्रेडिंग इन कमोडिटीज़। दोस्तों ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है, ये प्लीज़ आप इसे ध्यान में रखिएगा, बिकॉज बहुत सारे आई हैव सम फ्रेंड्स who made extremely heavy profits. I have some friends who made extremely heavy losses also. So do take these points into consideration while trading in commodity. Okay, so first of all, do not take any delivery positions. Okay, what do I mean by that? Carry forward position कोई भी मत लीजिएगा overnight, since these are the future contracts, एंड इसको मैंने स्टार मार्क किया हुआ है। अब व्हेन आई से कि डू नॉट टेक डिलीवरी पोजीशंस, इफ़ यू हैव नॉलेज, इफ़ यू हैव स्किल्स, इफ़ यू नो द ट्रेड और द कमोडिटी विच यू आर गोइंग टू ट्रेड इन, आप आराम से डिलीवरी पोजीशन ले सकते हैं। बट इफ़ यू आर अ न्यू कमर, रिसेंटली ट्रेडिंग स्टार्ट किया हुआ है, ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस नहीं है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है उस कमोडिटी का, जो आपको सिर्फ प्रॉफिट के लिए ट्रेड कर रहे हो, अवॉइड टेकिंग डिलीवरी पोजीशंस। इंट्राडे में कीजिएगा, दैट्स अबाउट इट। एंश्योर दैट यू नो द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट। बहुत सारे लोगों को जो है, जो कमोडिटी हम लोग ट्रेड करते हैं उसका वो पता ही नहीं होता कि एक्सपायरी डेट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, यही पता नहीं होता है। सो आप इंश्योर करो कि आप वो पर्टिकुलर कमोडिटी, फॉर एग्जांपल गोल्ड ट्रेड कर रहे हो, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट आप ट्रेड कर रहे हो, लेट इट बी गोल्ड मेगा, गोल्ड मिनी, जो भी है, उसका एक्सपायरी डेट कब है। ओके, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, डोंट फॉरगेट टू स्क्वायर ऑफ योर पोजीशंस इन ड्यू टाइम। अगर आपकी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन है, डिलीवरी पोजीशन है, या फिर इंट्राडे भी पोजीशन है, पोजीशंस को ओपन मत छोड़िएगा। ओके, डोंट जस्ट इग्नोर के पोजीशन ले लिया, भूल गए, किसी काम में अटक गए, ऐसे मत करना। बहुत बड़ी रिस्क होती है पोजीशंस ओपन छोड़ने में। आइदर दे विल गिव यू ह्यूज प्रॉफिट्स, बट दे कैन गिव यू ह्यूज लॉसेस ऑल्सो। यहाँ तक डेबिट भी बैठ सकता है अकाउंट में। सो बी केयरफुल विद दैट। कीप योर सेल्फ अपडेटेड अबाउट ग्लोबल क्यूज। कमोडिटीज़ आर द फिजिकल कमोडिटीज, ये एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। ओके, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट ये ग्लोबल क्यूज़ का जो है, इसमें आपका बहुत रोल प्ले करता है। ग्लोबल न्यूज़ जो है, ये आपको अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। क्रूड रहे, सिल्वर रहे, गोल्ड रहे, इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ विल इम्पैक्ट द कमोडिटी मार्केट। सो आपको इसके बारे में अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, एंड लास्ट वन इज़ लर्न एंड देन ट्रेड। डू नॉट ट्रेड इन कमोडिटी मार्केट इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट, और आपको उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। सीखिएगा पूरा, थोड़ा सा टाइम अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए, learn about it, and then slowly start trading into commodity market. Okay, that's about it for this particular video. दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द रेड सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन नेक्स्ट टू इट, सो दैट आने वाले हर एक वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आपके इस वीडियो के बारे में जो भी अभिप्राय है, फीडबैक है, मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।